गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज का हमारा नया टॉपिक, नया चैप्टर शुरू होता है, बायोलॉजी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। मेरा नाम रोहित है और मैं आपको इस चैप्टर में आज हम इंक्लूड करेंगे, एक तो इकोलॉजी क्या होती है, दूसरा ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन के बीच में क्या रिलेशन है, तीसरा हम लोग जो एनसीईआरटी के अंदर ग्राफ का साथ जो रिलेशन दे रखा है वो भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसी ऑर्गेनिजम्स को, तो वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, तो इस पूरे टॉपिक के अंदर हम इन बातों पे बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग आती है हमारी इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली होती क्या है? इकोलॉजी होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसके एनवायरनमेंट के बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स के साथ जो रिलेशनशिप होती है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। किस किस के साथ? और किसी भी ऑर्गेनिजम्स की एबायोटिक फैक्टर्स और बायोटिक फैक्टर्स के साथ जो रिलेशनशिप होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इकोलॉजी बोलते हैं। इसके अंदर बेटा आपको कुछ एक जो जो साइंटिस्ट थे उनके नाम आपको याद रखने होते हैं। ठीक है, जैसे फादर ऑफ इकोलॉजी की अगर मैं इंडिया के अंदर बात करता हूँ, तो ये आपको वर्ड नाम ध्यान रखना है, रामदेव मिश्रा। ठीक है, इसके बारे में एनसीईआरटी में पहले ही उस पर दिया हुआ है कि रामदेव मिश्रा, रामदेव मिश्रा। और अगर मैं फादर ऑफ इकोलॉजी अगर मैं बात करता हूँ टर्म की, तो ये टर्म दी थी बेटा ई हैकल ने। और जो फादर ऑफ इकोलॉजी और ओवरऑल वर्ल्ड के लिए बोले जाते हैं बेटा रिएटर। ठीक है, ये बात होती है बेटा इकोलॉजी की। ठीक है, तो इकोलॉजी क्या हुआ? ऑर्गेनिज्म के एनवायरनमेंट के साथ रिलेशनशिप। इसमें एनवायरनमेंट में क्या आ सकते हैं? आपके एबायोटिक फैक्टर्स भी आ सकते हैं, ठीक है, और बायोटिक फैक्टर्स भी आ सकते हैं। इसकी जो रिलेशनशिप होती है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। उसके बाद बात करते हैं बेटा, जो इकोलॉजी होती है उसके अंदर बेसिक से हायर यूनिट क्या क्या होती है। सबसे बेसिक बेटा ऑर्गन सिस्टम, हमें पता है ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिजम्स। और ऑर्गेनिजम्स मिलके क्या बनाते हैं बेटा? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती है बेटा? कम्युनिटी। कम्युनिटी मिलके क्या बनाती है? एक इकोसिस्टम। और एक इकोसिस्टम क्या बनाता है? बायोम। और बायोम से पूरा क्या बना है हमारा? बायोस्फीयर। तो देखो बेटा, ऑर्गन सिस्टम ने कई सारे ऑर्गन सिस्टम मुझे बना रहे ना, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को बना रहे। अब जैसे मान लो ये डियर है, अब डियर की कई सारे डियर एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? पॉपुलेशन। अब ये डियर एक एनिमल है, कई सारे एनिमल इकट्ठे क्या हो जाते हैं? एक कम्युनिटी बना देते हैं। किसकी किसकी कम्युनिटी? आपकी एनिमल्स की। अब इकोसिस्टम में क्या आ जाएगा? इन जो हिरन थे, डियर थे, इनकी अदर फैक्टर्स के साथ जो रिलेशनशिप होगी, जैसे मान लो वाटर के साथ, टेम्परेचर के साथ, वो हो गया इकोसिस्टम। बायो में क्या आ जाएगा? आपका वर्ल्ड आ जाएगा। और बायोस्फीयर में आ जाएगा पूरा जो हमारा यूनिवर्स है, वो सारा किस में अंदर आ जाएगा? बायोस्फीयर के अंदर। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट बात करते हैं हम ऑर्गेनिजम्स की। तो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली होते क्या है? ऑर्गेनिज्म अगर मैं बात करता हूँ एक स्पीसीज की, सबसे फर्स्ट वर्ड आता है कि स्पीसीज क्या होती है। तो एक स्पीसीज वो होती है बेटा जो, अगर मान लो ये दो आपस में एक तरीके की स्पीसीज है, तो ये फाइंड कैसे करते हैं? अगर बेटा इनके बीच में जो रिप्रोडक्शन है वो सक्सेसफुल है, तो ये दोनों एक स्पीसीज है, वरना वो दोनों एक स्पीसीज नहीं हो सकती। तो बेटा जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो सबसे बेसिक यूनिट होता है जिसमें एक स्पीसीज होती है। ठीक है, अब जो ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं बेटा, इनमें आपका इनमें आपका ये सबसे स्मॉलर यूनिट है। ठीक है, यहाँ पे आपकी दो वर्ड आपके यहाँ पे आते हैं। एक आता है हैबिटेट और एक आता है निके। हैबिटेट क्या होता है बेटा? हैबिटेट जहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, ग्रो करता है और अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। और निके क्या होता है? निके होता है कहीं पे भी जहाँ पे उसका वर्किंग प्लेस होता है, जहाँ पे वो काम करता है, उसको हम बोलते हैं निके। जैसे मान लो मेरा हैबिटेट है गुरुग्राम और मैं वर्क करता हूँ हिसार में, तो निके क्या है मेरा? हिसार। और मेरा हैबिटेट क्या है? गुरुग्राम। ठीक है बेटा, उसके बाद बात आती है बेटा पॉपुलेशन की। तो जो पॉपुलेशन होती है बेटा, वो क्या होती है? जब कई सारी स्पीसीज, देखो जैसे सपोज करो कि ये एक
ऑर्गेनिजम्स था, ठीक है, इसकी कई सारी स्पीसीज एक जगह इकट्ठी हो गई, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, पॉपुलेशन, ठीक है। ठीक है, उसी में एक बटा वर्ड आता है सिस्टर पॉपुलेशन। क्या होती है सिस्टर पॉपुलेशन? सिस्टर पॉपुलेशन होता है बेटा, जैसे मान लो यहाँ पे डियर है, ठीक है, और एक डियर मिल रहे हैं बेटा हिमालय में, ठीक है, एक डियर मिल रहे हैं गुरुग्राम में और एक डियर मिल रहे हैं हिमालय में, तो बेटा है तो ये सेम स्पीसीज सेम ऑर्गेनिज्म, लेकिन इनका क्या है, डिफरेंट क्या है, रहने की जगह है, ठीक है ना, डिफरेंट प्लेस पे वो रह रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, सिस्टर पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टर पॉपुलेशन बोलते हैं, ठीक है। एक होता है बेटा मेटा पॉपुलेशन। मेटा पॉपुलेशन क्या होता है बेटा, लोकल पॉपुलेशन होती है जो कि कनेक्टेड होती है कई सारे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू, ठीक है, एक लोकल पॉपुलेशन जो कई सारे ऑर्गेनिजम्स के थ्रू क्या है, कनेक्टेड है, ठीक है। एक जगह पे मान लो एक पॉपुलेशन रहती है और वो सराउंडिंग से कई तरीके की स्पीसीज से रिलेट करती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मेटा पॉपुलेशन, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है हमारी, उसके बाद बेटा बात आती है, अगर मैंने आपको बताया था स्पीसीज, स्पीसीज क्या होता है, अगर आप अब वो आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीसीज। अब बेटा जो स्पीसीज होती है इसके अंदर भी आपको कई सारे वर्ड आते हैं, जैसे मान लो एक होता है की स्टोन स्पीसीज, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा बता देता हूँ। जो की स्टोन स्पीसीज होती है वो बेसिकली होती है क्या बेटा, जिसके ऊपर हमारी पूरी की पूरी फूड चेन या जो हमारा इको, अगर वो नहीं होगा, अगर हम उसको एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा इकोसिस्टम बिगड़ सकता है, ठीक है। जैसे लोयन है, ठीक है ना, फॉरेस्ट के अंदर लोयन, अगर लोयन नहीं होगा तो बेटा हिरन वगैरह जो डियर वगैरह होते हैं, ठीक है, उनका अमाउंट काफ़ी बढ़ जाएगा, तो इस वजह से हमारे इकोसिस्टम में गड़बड़ आ जाएगी, ठीक है। तो वो क्या होती है, वो क्या होती है, कीस्टोन स्पीसीज होती है। एक होता है बेटा एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है बेटा, जो खाली एक पर्टिकुलर जगह पे ही पाई जाती है, जैसे मान लो कंगारू है, कंगारू कहाँ पाया जाता है आपका, कंगारू कहाँ पाया जाता है आपका, केवल ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है, ठीक है, केवल ऑस्ट्रेलिया के अंदर मिलता है, ठीक है, ठीक है। कई होते हैं बेटा लिंक स्पीसीज। लिंक स्पीसीज कौन सी होती है बेटा, जो आपस में एक दूसरे के साथ रह के एक्टिविटी करती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होती है, ठीक है। उसके बाद बेटा ये सारी चीजें मिलके क्या बनाती है हमारी, ये सारी पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती है बेटा, कम्युनिटी बनाती है, ठीक है। कम्युनिटी आपकी कई तरीके की हो सकती है, एनिमल की कम्युनिटी भी हो सकती है, प्लांट की कम्युनिटी भी हो सकती है, और माइक्रोबियल कम्युनिटी भी हो सकती है। एक कम्युनिटी के अंदर बेटा कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करता हूँ, तो एक कम्युनिटी के अंदर बेटा क्या क्या चीजें होती है, एक कम्युनिटी के अंदर बेटा अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी आएगी। दूसरा बेटा इसके अंदर कोई ऐसा होगा जो रिसेसिव स्पीसीज होगी और कोई ऐसी होगी डोमिनेंट स्पीसीज होगी, ठीक है बेटा। और तीसरा बेटा इसके अंदर आपको पर्टिकुलर स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा। मैंने आपको इकोसिस्टम वाले चैप्टर में बताया था कि स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है बेसिकली, जिसमें हम एक चेंजेस देख सकते हैं। जैसे मान लो अगर कोई भी फॉरेस्ट है तो आप उसमें क्या इंक्लूड करोगे कि पहले शर्ब है, पहले हर्ब है, फिर शर्ब है, फिर ट्री है, मतलब पहले हर्ब्स आई थी, फिर शर्ब्स आई थी, फिर ट्री आई थी, तो आप इस हिसाब से आप देखने को आपको मिल जाएगा। लेक के अंदर मैंने आपको बताया था कि लिटोरल जोन होता है, लिम्नेटिक जोन होता है, प्रोफंडल जोन होता है, ठीक है। तो एक तरीके की आपको स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिल सकती है, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है हमारी, जो ऑर्गेनिज्म होता है बेटा, जो ऑर्गेनिज्म होता है वो दो चीजें उसको चाहिए होती है, एक उसका सर्वाइवल और एक होता है बेटा उसका रिप्रोडक्शन। अगर ये दो चीजें हो रही है बेटा, उसी के लिए वो क्या करता है, अपना काम करता है, ठीक है। तो बेटा जो सर्वाइवल है ये आपकी जो अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिजम्स है ये डिपेंड करती है बेटा टेम्परेचर के ऊपर, और बेटा डिपेंड करती है आपकी लाइट के ऊपर, रेन के ऊपर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ बायोम की, तो बेटा जो बायोम है वो वैसे तो ये पूरा यूनिवर्स ही एक तरीके का बायोम है, लेकिन बेटा इसको अगर हम छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ लेते हैं, जैसे मान लो डेजर्ट का बायोम हो गया, ठीक है, डेजर्ट का बायोम हो गया, आपका फॉरेस्ट का बायोम हो गया, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या करते हैं, बायोम को ब्रेक डाउन कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है हमारी ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, हमने देख लिया। एक होता है बेटा, एक चीज और बता दूं स्पीसीज की, कि एक वर्ड आता है बेटा इकोटोन स्पीसीज, इकोटोन स्पीसीज क्या होती है बेटा, जैसे सपोज करो ये एक विलेज है और दूसरा ये एक विलेज है, और यहाँ पे बीच में बेटा इनके एक कनेक्शन है,
तो बेटा इकोटोन स्पीसीज क्या होती है, जो स्पीसीज इस ट्रांजिशन जोन पे, जहां पे इन दोनों स्पीसीज के बीच में कुछ रिलेशन रहता हो, इस ट्रांजिशन जोन पे जो स्पीसीज रहती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, इकोटोन स्पीसीज हम बोलते हैं। अब बेटा देखो, आपने देखा होगा कि जब भी दो शहर को कनेक्ट किया जाता है तो बीच में मार्केट वगैरह, उसी रीजन पे मार्केट वगैरह मिलती है ना, वो काफी क्राउडेड भी होता है। तो बेटा जो इकोटोन स्पीसीज होती है ये यहाँ पे काफी क्राउडेड एरिया में पाई जाती है। यहीं भी बेटा एक वर्ड निकल के आता है, एज इफेक्ट। क्या इफेक्ट? एज इफेक्ट। एज इफेक्ट क्या होता है बेटा, जो इकोटोन की वजह से यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे काफी भीड़ होती है, प्लस यहाँ पे कई तरीके की चीजें, जैसे मान लो इनको कोई चीज बेचनी है तो वो भी यहाँ पे आके बेचेंगे, ठीक है, इनको कोई चीज बेचनी है तो वो भी यहाँ पे आके बेचेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे गेहूं उगते हैं और यहाँ पे चावल उगते हैं, तो ये क्या करेंगे, अपने चावल को यहाँ पे लेके आएंगे और ये अपने गेहूं को यहाँ पे लेके जाएंगे। तो गेहूं तो इनको दे देंगे और चावल इनको दे देंगे। तो इस हिसाब से बेटा ये बेसिकली प्लेस क्या है जहाँ पे आपका कई तरीके की स्पीसीज जो है, वो दो तरह की स्पीसीज या कई तरह की स्पीसीज आपस में आके मिल सकती है, वो क्या होता है बेटा, एज इफेक्ट होता है। ठीक है, एज इफेक्ट होता है। उसके बाद बेटा ये जो ग्राफ है ये आपका एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है, इसको मैं समझाता हूं। तो बेटा इस ग्राफ के ऊपर बेटा आपको दो चीजें देखने को मिल रही है। एक बेटा मिल रहा है आपको एनुअल प्रेसिपिटेशन, ठीक है, एनुअल प्रेसिपिटेशन, ये जो है ये है एनुअल प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश, और ये है बेटा एनुअल टेम्परेचर। ठीक है बेटा, पहले मैं आपको अपनी अर्थ के बारे में बताता हूँ। जो हमारी अर्थ है उसमें बेटा यहाँ पे क्या होता है, इक्वेटर पे क्या होती है, डायरेक्ट सनलाइट आती है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे बेसिकली ट्रॉपिकल रीजन ग्रो करता है, मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट वगैरह अच्छे होते हैं। यहाँ पे सनलाइट अच्छे से नहीं आती और यहाँ पे सनलाइट अच्छे से नहीं आती। तो ये जो रीजन होता है बेटा, ये होता है काफी बर्फ का एरिया, मतलब जहाँ पे आइस वगैरह ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, तो ये जो रीजन होते हैं बेटा, इसको मैं बोलता हूँ अरेक्टिक और इसको मैं बोलता हूँ बेटा अंटार्कटिका। और यहाँ पे बेटा बेसिकली मिलते क्या है, आपके टुंड्रा फॉरेस्ट मिलता है, जैसे ठीक है, काफी बर्फ मिलती है। तो बेटा यहाँ पे बारिश भी बहुत ज्यादा कम होती है। आप देखो, सबसे बेस से स्टार्ट करता हूँ, तो बारिश भी बहुत ज्यादा कम और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम। तो इस रेंज में बेटा कौन सी चीज ग्रो कर रही है, हमारी अरेक्टिक अंटार्कटिका वाला रीजन, अंटार्कटिका वाले जगह। ठीक है, उसके बाद बेटा और थोड़ा सा टेम्परेचर को मैं इंक्रीज करता हूँ, मतलब 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, इतना हमारा बेटा हिमालय वगैरह के अंदर होता है। और जो बारिश है वो बेटा कितनी है, 100 से लेके 250 तक। और ये बेटा यहाँ पे कौन से फॉरेस्ट इंक्लूड हो रहे हैं बेटा, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस, 10-13 डिग्री सेल्सियस, इसमें बेटा हमारे इंक्लूड हो रहा है कोनीफेरस फॉरेस्ट बेटा कौन से होते हैं, जिनकी जो लीफ होती है बेटा वो निडल लाइक होती है। आपने देखा होगा कि जब आप शिमला वगैरह में घूमने जाते हो तो वहां पे जो प्लांट होते हैं उनकी जो लीफ होती है वो बेटा निडल लाइक होती है। ठीक है, निडल लाइक होती है क्योंकि उनको इतनी फोटोसिंथेसिस की जरूरत नहीं होती। ठीक है, उनकी स्टेम भी फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, उसके बाद बेटा अगर और हम टेम्परेचर देखें जहां पे 5 से लेके 20, ठीक है, ये आप देख रहे हो कि 5 से लेके 23, ये जो रीजन है बेटा, ये आप देख रहे हो, ये क्या है, डेजर्ट है। डेजर्ट में क्या होगा बेटा, बारिश भी कम होगी। तो बारिश कितनी हो रही है, 0 से 50 की रेंज में हो रही है। और टेम्परेचर कहाँ चेंज हो रहा है, 5 से लेके 20-25, मतलब जो सबसे ज्यादा चेंज टेम्परेचर का है ना, वो बेटा आप देखोगे कि किसके अंदर है, डेजर्ट के अंदर है। मतलब डेजर्ट के अंदर टेम्परेचर भी काफी हाई होता है और बारिश भी बहुत कम होती है। उसके बाद बेटा बात करता हूँ ग्रीनलैंड की। जो ग्रीनलैंड होता है बेटा, उसका भी टेम्परेचर 0 से 25 के डिग्री, और यहाँ पे भी बेटा बारिश वगैरह कम होती है, इसलिए ट्री वगैरह बेटा यहाँ पे भी ज्यादा नहीं होते। अगर बेटा थोड़ी और बारिश बढ़ाता हूँ 0 से 150 और टेम्परेचर थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ इस कोनीफेरस से ज्यादा 10 से 20 के बीच में, तो यहाँ पे आता है बेटा हमारे टेम्परेट रीजन में आपके बेसिकली आएंगे जो अमेरिका वगैरह का जो रीजन है ना बेटा, जहाँ पे उस तरीके जैसे कनाडा के अंदर एक ही तरीके का सीजन हमेशा रहता है, वो क्या रहता है बेटा, टेम्परेट रीजन होता है, टेम्परेट फॉरेस्ट होता है। उसके बाद बेटा बात आती है ये वाले रीजन की, ये होता है बेटा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के अंदर आप देखो कि जो रेंज है, जो आपकी रेन की प्रेसिपिटेशन की बेटा रेंज है, वो कितना ज्यादा है, वो है बेटा आपकी
आप यहाँ से एस्टिमेट करो 150 से लेके 400 सेंटीमीटर तक प्रेसिपिटेशन होती है। और टेम्परेचर का चेंज कितना है बेटा, बस 20 से 25, मतलब 5 डिग्री सेल्सियस का ही टेम्परेचर का चेंज है। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन ये बनते हैं कि सबसे ज्यादा प्रेसिपिटेशन में चेंज कौन से फॉरेस्ट में आता है बेटा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। आंसर हमारा जाएगा ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और बेटा सबसे ज्यादा आपका टेम्परेचर में किस में चेंज आता है बेटा, वो आपका जाएगा बेटा कौन सा, डेजर्ट के अंदर। ठीक है बेटा, इस ग्राफ के अंदर यही चीज इसी तरीके से आपको समझना है कि एक साइड आपको टेम्परेचर चेंज करना है, एक साइड आपको प्रेसिपिटेशन चेंज करना है। उस हिसाब से अपने अर्थ के अंदर जितने फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनको क्या कर देना है बेटा, उनको क्या कर देना है, इसके अंदर डालना है। उसके बाद बेटा बात करता हूं मैं इंडिया की। तो जो बेटा इंडिया है ये काफी रिच है हमारा उसमें हैबिटेट में, क्योंकि बेटा इसके अंदर क्या है, देखो एक जगह जहां पे इंडिया के पास हिमालय है, ठीक है, वहीं दूसरी तरफ बेटा डेजर्ट भी है राजस्थान के अंदर। इस तरफ बेटा ये पूरा जो है ये पूरा कोस्टल एरिया है, यहाँ पे पूरा कोस्टल एरिया है, ठीक है, समुद्र से घिरा हुआ है। यहाँ पे बेटा सबसे ज्यादा बारिश होती है मौसम ग्राम के अंदर, ठीक है, मेघालय के अंदर, ठीक है। तो बेटा इसके अंदर हर तरीके का रीजन जो है वो पाया जाता है किसके अंदर, इंडिया के अंदर। तो इसलिए बेटा जो स्पीसीज रिचनेस है इंडिया के अंदर वो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि इसके अंदर कई तरीके की क्या होती है बेटा, कई तरीके की आपकी रीजन है। तो इस वजह से स्पीसीज रिचनेस भी बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पे आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट भी मिलते हैं, डेसिडुअस भी, डेजर्ट भी देखने को मिलता है, सी कोस्ट भी है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं बेटा एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स की। एबायोटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स बेटा आपके बेसिकली कौन कौन से आते हैं, टेम्परेचर, सोइल, ठीक है, टेम्परेचर, सोइल और लाइट, ठीक है। ये बेसिकली किसके अंदर आते हैं बेटा, ये बेसिकली किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं आपकी एबायोटिक फैक्टर्स के अंदर। तो बेटा फर्स्ट हम स्टडी करते हैं टेम्परेचर। तो बेटा टेम्परेचर में एक आता है बेटा यूरोथर्मल। यूरोथर्मल बेटा वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हर किसी तरीके के टेम्परेचर में अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है ना, अपने आप को हर किसी रेंज के टेम्परेचर में आपको ये जो है ये सर्वाइव कर सकते हैं। एक होते हैं बेटा स्टीनोथर्मल। जो स्टीनोथर्मल्स होते हैं बेटा वो कुछ रेंज तक के टेम्परेचर में ही सर्वाइव करते हैं, अगर उससे ज्यादा टेम्परेचर या कम टेम्परेचर हुआ तो बेटा वो सर्वाइव नहीं करते, ठीक है, वो सर्वाइव नहीं करते। एक होता है बेटा एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक वो होते हैं बेटा जो कि अपने बॉडी टेम्परेचर को कभी चेंज नहीं करते, हम इनको बेटा वॉर्म ब्लडेड भी कहते हैं, ठीक है। और एक होता है बेटा पिकिलोथर्मिक क्या होता है बेटा, जो अपने बॉडी टेम्परेचर को चेंज कर सके, ठीक है ना। और ये कैसे होता है बेटा, कोल्ड ब्लडेड होते हैं। मैंने आपको फोटो के थ्रू दिखाया है, ठीक है। यहीं पे बेटा एक दो साइंटिस्ट के रूल आते हैं। एक था बेटा एलेंस रूल क्या कहता है, एक था बेटा आपका एलेंस रूल क्या कहता है बेटा कि जो ऑर्गेनिजम्स कोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर रहते हैं, उनकी बॉडी जो है बेटा, एक तो उनकी जो बॉडी होती है बेटा, उनकी बॉडी जो है वो इस तरीके की होती है कि उनसे जो है हीट जो है वो स्केप ना हो जाए, ठीक है ना, हीट जो है वो स्केप ना हो जाए। इनके जो बेटा ईयर वगैरह है वो इस तरीके से, उनके ईयर वगैरह बेटा शॉर्ट होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से होते हैं कि यहाँ से जो है हीट आपकी बाहर ना जाए, हीट का आपका लॉस ना हो। इनके बेटा फैट भी काफी होता है, आप देख रहे हो इसके हेयर भी काफी है, ठीक है। वहीं पे आपका एक लॉ और आता है बेटा आपका बर्गैमन रूल क्या कहता है बेटा, जितने भी कोल्ड टेम्परेचर में, कोल्ड क्लाइमेट में जो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं बेटा, उनका जो बेटा बॉडी साइज होता है वो आपका छोटा होता है, उनका जो बॉडी साइज होता है बेटा वो काफी बड़ा होता है, लार्ज होता है। और लार्ज बॉडी साइज क्यों होता है बेटा, लार्ज बॉडी साइज इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो आपका वॉल्यूम, सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो होता है बेटा, वो आपका डिक्रीज हो जाता है। और जब सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो डिक्रीज हो जाता है तो इस वजह से बेटा हीट ज्यादा नहीं जाती। अगर बेटा छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होंगे ना, आप फिजिक्स के अंदर ये पढ़ते हो, मैथ के अंदर ये पढ़ते हो कि अगर जितने छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना उनका सरफेस एरिया उतना ही ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन जितना ज्यादा ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम, इस चीज पे बेटा
वो रखना। मुझे पता है कि तुम लोग ये कहोगे कि सर सरफेस एरिया आप जो ऑर्गेनिज्म को भी बड़ा कर रहे हो और सरफेस एरिया को भी आप छोटा कर रहे हो, तो बेटा सरफेस एरिया बाय वॉल्यूम रेशियो जो है वो छोटा हो जाता है किसके अंदर, बड़े ऑर्गेनिजम्स के अंदर। इसलिए जो है बेटा ये जो हीट है ये बड़े ऑर्गेनिजम्स के अंदर स्केप नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए जो बार्गमन्स रूल क्या कहता है कि कोल्ड रीजन के अंदर जो भी ग्रो करता था उसके अंदर बेसिकली होता क्या है, उसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपका जो ऑर्गेनिज्म है वो हीट लॉस कम करेगा, ठीक है। उसके बाद बेटा बात आती है वाटर की। अगर बेटा वाटर की मैं बात करता हूं तो वाटर की मेरे पास बेटा दो तरीके के एनिमल्स आते हैं, एक स्टीनोहेलाइन और एक यूरीहेलाइन। यूरीहेलाइन वो होते हैं बेटा जो कि सिर्फ फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, जो कि सिर्फ फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, अपने, ठीक है, फ्रेश वाटर में रहते हैं। और फ्रेश वाटर वाले ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं बेटा जो सैलाइन वाटर में भी रह सकते हैं। लेकिन बेटा जो स्टीनोहेलाइन है वो क्या होते हैं, वो फ्रेश वाटर में नहीं आ सकते। इसका मतलब ये है कि जो स्टीनोहेलाइन होते हैं वो टॉलरेट नहीं कर सकते चेंज को, ठीक है ना। तो अगर वो मतलब सैलाइन वाटर में रह रहे हैं, जैसे शार्क है, अगर वो सैलाइन वाटर में रह रही है तो वो फ्रेश वाटर में नहीं आ सकती। लेकिन जो फ्रेश वाटर में रहते हैं वो सैलाइन वाटर में जा सकते हैं, इसलिए वो फ्रेश वाटर में भी रह सकते हैं और सैलाइन वाटर में भी रह सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं बेटा, यूरोहेलाइन, जो कि दोनों तरीके के एनवायरमेंट के अंदर रह सकते हैं, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन भी आता है कि जो आपकी सैलिनिटी होती है वाटर की, वो किस किस हिसाब से होती है। तो बेटा जो लैंड वाटर होता है उसकी सैलिनिटी 5 की रेंज में आती है, 5। और जो सी का जो रेंज होती है वो बेटा 30 to 35 की रेंज होती है, ठीक है। और बेटा उसके बाद जो हाइपर सैलाइन होता है बेटा उसकी 100 से भी ज़्यादा होती है। उसके बाद बेटा बात आती है लाइट की। तो बेटा लाइट का हमें पता है PAR, ठीक है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रीजन। बेटा हमें पता है कि 100% अगर लाइट आती है तो 80% जो होती है वो तो वापस ही मुड़ जाती है। वापस किससे मुड़ जाती है, जैसे मान लो स्नो पे टकराई, स्नो से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, वाटर से वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो हमारी अर्थ के जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसको काफ़ी रिफ्लेक्ट कर देते हैं। उसका बेटा जो प्लांट के पास पहुंच जाता है वो 2 से 10% ही पहुंचता है, जिसको हम PAR बोलते हैं। इसमें ये क्या करता है बेटा, फोटोसिंथेसिस करता है। और फोटोसिंथेसिस में भी बेटा अलग अलग तरीके के प्लांट होते हैं। कई ऐसे होते हैं बेटा जो ब्राइट लाइट में ग्रो करते हैं, ठीक है, ठीक है। और कई ऐसे होते हैं बेटा जो कि कम लाइट में ग्रो करते हैं, ठीक है, शेडी रीजन में ग्रो करते हैं। ब्राइट लाइट में जैसे मैंगो हो गया, इसको हम क्या बोलते हैं, हेलियोफाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलियोफाइट, जो कि काफी ब्राइट लाइट में ग्रो करेंगे। बेटा आप लोग ये जो वर्ड बोल रहा हूँ ये अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर लेना, ठीक है। हेलियोफाइट जो कि ब्राइट लाइट में ग्रो करते हैं। और बेटा जैसे मान लो मैंगो के साइड में एक छोटा सा स्मॉल टी है, ठीक है, वो शेडी रीजन में ग्रो कर रहा है, ठीक है, जैसे शर्ब वगैरह होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, स्कियोफाइट। और कई जो प्लांट होते हैं बेटा वो मतलब दिन में काम करते हैं, डायूरिन बोलते हैं। और कई ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो रात को काम करते हैं, उनको हम नॉकटर्नल बोलते हैं। कई ऑर्गेनिज्म जो दिन में काम करते हैं डायूरिनल, और कई ऑर्गेनिज्म जो रात को काम करते हैं नॉकटर्नल, ठीक है। उसी तरीके से बेटा अगर मान लो एक पोंड है आपका, ठीक है, तो पोंड के अंदर आपको पता है विबग्योर, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके अंदर बेटा जो सबसे ज्यादा रेंज की जो लाइट होती है वो रेड लाइट होती है। तो नीचे तक अगर कोई लाइट पहुंचती है तो वो बेटा रेड होती है। तो इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि नीचे किस तरीके की एल्गी मिलती है तो बेटा रेड मिलती है, ऊपर किस तरीके की एल्गी मिलती है बेटा ग्रीन मिलती है, ठीक है ना। तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिजम्स है बेटा वो क्या करेंगे, आपके यहाँ पे ग्रो करते हैं, मतलब लाइट के हिसाब से इसके अंदर भी चेंजेस आते हैं। उसके बेटा बात करते हैं हम सोइल की। तो जो सोइल होती है बेटा इसकी स्टडी को हम बोलते हैं बेटा पेडोलॉजी, ठीक है ना। क्या बोलते हैं हम, पेडोलॉजी। और इस एक चीज मैं बताना भूल गया, इसके अंदर आपका जो आपका पोंड होता है, यहाँ पे जो बिल्कुल एज पे जो रीजन होता है इसको हम बोलते हैं लिटोरल, और जो यहाँ पे रीजन होता है इसको हम बोलते हैं लिम्नेटिक, और जो बिल्कुल डीप में रीजन होता है उसको हम बोलते हैं बेटा प्रोफंडल रीजन। उसके बाद बेटा बात करते हैं सोइल की। तो जो सोइल होती है बेटा, सोइल जो होती है वो आपकी पहले बात करते हैं स्टडी ऑफ सोइल। स्टडी ऑफ सोइल को हम बोलते हैं बेटा पेडोलॉजी।
और इसके अंदर बेटा एसिड जो सोइल होती है, जो एसिडिक सोइल होती है, उसके अंदर बेटा आपको आयरन मैग्नीशियम के आयंस मिलेंगे, लेकिन आपको कैल्शियम के आयंस नहीं मिलेंगे। उसी तरीके से बेटा जो आपकी जो आपकी सोइल है, वो अगर आप मान लो कभी आपने सोइल मतलब कहीं पे अगर जेसीबी वगैरह काम करती है तो आप देखोगे कि सोइल में आपका इस तरीके की पिक्चर बन के आती है कि वो जो अलग अलग तरीके के कलर हमें शो होते हैं। तो वैसे जो सबसे टॉप जो सोइल होती है जहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर होता है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक ओरिजिन जो होता है वो कौन सा होता है बेटा, ओ ओरिजिन। उसके बाद कौन सी आती है बेटा, ए। उसके बाद कौन सी आती है बेटा, बी। उसके बाद कौन सी आती है बेटा, सी। उसके बाद डी रीजन, और सबसे लास्ट में जहाँ पे रोक वगैरह होते हैं उसको क्या बोलते हैं बेटा, आर रीजन। ये सीक्वेंस याद रखना बेटा। उसके बाद बेटा जो सोइल प्रोफाइल होती है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके की होती है, ठीक है, ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर अलग है, ठीक है, और रॉक वगैरह के अंदर अलग है, ठीक है बेटा। अभी हम अपना ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन यहीं तक करते हैं, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो तो बेटा आप लोग कमेंट में उसको लिख सकते हो।